भारत में कोरोना वायरस की बढ़ती रफ्तार के बीच एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के ग्राफ जहां तेजी से ऊपर चढ़ रहा है, वहीं इसके साथ ही भारत में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों का ग्राफ भी तेजी से ऊपर चढ़ रहा है। इस मामले में भारत दुनिया के पहले नंबर पर पहुंच चुका है। ऐसे समय में जब भारत में हर दिन करीब 90,000 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आ रहे हैं, ऐसे में एक खबर कुछ तो राहत देती है कि भारत में अब कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों की संख्या पूरी दुनिया में सबसे अधिक हो चुकी है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार भारत में करीब 41 लाख से ज़्यादा मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं, जबकि ब्राज़ील में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 38 लाख और अमेरिका में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या अब भी मात्र 25 लाख और उससे कुछ अधिक है। वहीं भारत में 24 घंटों की बात करें तो भारत में कोरोना के 93,337 नए मामले सामने आए हैं, लेकिन इन्हीं पिछले 24 घंटों में भारत में रिकवर्ड यानी ठीक होने वाली मरीजों की संख्या भी करीब 95,880 के स्तर तक पहुंच चुकी है। यानी भारत में पिछले 24 घंटों में करीब 96,000 के आसपास मरीज ठीक हुए हैं। यह एक दिन में ठीक होने वाली मरीजों की अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। यानी लंबे समय बाद ठीक होने वाली मरीजों की संख्या एक बार फिर से नए आने वाले मामलों से ज़्यादा रही है और इस तरह से भारत में अब रिकवरी रेट 79.28% यानी करीब 80% हो चुका है। जबकि इन्हीं पिछले 24 घंटों में भारत में 1,247 लोगों को अपनी जान भी कोरोना से गंवाने पड़ी है। इस तरह से पिछले एक दिन में भारत में 93,337 नए केस सामने आने के बाद अब भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 53,08,014 हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अभी कोरोना के 10,13,964 एक्टिव केस हैं। यानी अब भारत में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 10 लाख के पार पहुंच चुकी है, जबकि कोरोना संक्रमण के चलते भारत में अब तक 85,619 मरीजों की जान जा चुकी है। वहीं राहत की बात यह है कि भारत में पिछले 24 घंटों में रिकवर्ड मरीजों को मिला देने के बाद अब भारत में कुल रिकवर्ड मरीज 42,08,431 हो चुके हैं। ICMR के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे के अंदर 8,21,911 कोरोना सैंपल की जांच की गई, जबकि अभी तक कुल 6,24,54,254 लोगों की कोरोना जांच हो चुकी है। ICMR ने कहा कि कोरोना जांच से मरीजों का जल्दी पता लगाना आसान हो जाता है और जल्दी पता लगने से वे जल्दी स्वस्थ भी हो जाते हैं। भारत में कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में शुक्रवार को कोविड-19 के 21,656 नए मामले सामने आने के साथ ही राज्य में अब संक्रमितों की संख्या बढ़कर 11,67,496 हो चुकी है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटों में यहां 405 मरीजों की मौत होने से राज्य में मृतकों की संख्या भी 31,791 हो गई। विभाग के मुताबिक पिछले शुक्रवार को कुल 22,078 मरीजों को छुट्टी दी गई, जिससे राज्य में ठीक हुए मरीजों की संख्या बढ़कर अब 8,34,432 हो चुकी है। इस तरह से महाराष्ट्र में अब 3,08,87 मरीजों का इलाज चल रहा है, यानी इतने मरीज यहाँ पर एक्टिव मरीजों की संख्या है। विभाग के अनुसार मुंबई महानगर में इस दौरान 2,283 नए मामले सामने आए, जिससे संक्रमण के कुल मामले 1,80,668 तक पहुँच गए। जबकि 52 और मौत होने के बाद अब मुंबई महानगर में मृतकों की संख्या बढ़कर 8,375 हो गई। वहीं मुंबई के पूना शहर में कोविड-19 के पिछले 24 घंटों में 1,875 नए मामले सामने आए, जिससे यहाँ संक्रमितों की संख्या अब 1,38,268 हो गई। जबकि बीमारी के कारण यहाँ पर 28 और लोगों की मौत होने से अब मृतकों की संख्या यहाँ पर 3,165 तक पहुँच चुकी है। वहीं राजस्थान में शुक्रवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 15 और लोगों की मौत हो गई, जबकि रिकॉर्ड यहाँ पर 1,817 मामले 24 घंटों में सामने आए, जिससे यहाँ संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर अब 1,11,290 तक पहुँच चुकी है। बीते 24 घंटों में राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण से
15 और लोगों की मौत हुई है, जिससे अब यहाँ पर मृतकों की संख्या भी बढ़कर 1308 तक पहुँच चुकी है। जयपुर में कोरोना वायरस संक्रमण से अब तक कुल 307 लोगों की मौत हो चुकी है। जोधपुर में 130, बीकानेर में 101, अजमेर में 93, कोटा में 92 लोगों की कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि राजस्थान में अब तक कुल 92,265 लोगों की कोरोना संक्रमण से ठीक भी हो चुके हैं, यानी रिकवर हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।